किन कारणों से गोडसे गांधी जी से चिढ़ा करते थे। कोई व्यक्ति किसी को एक ही दिन में नहीं मार देता, वो पहले उससे चिढ़ता है, फिर मन ही मन उस पर जलता भूनता है, फिर क्रोधित होता है बहुत ज़्यादा, और जब हद से ज़्यादा बर्दाश्त से बाहर हो जाता है तब किसी को मार देता है व्यक्ति। तो यही बात था गोडसे में। गोडसे एक चितपावन ब्राह्मण था, महाराष्ट्र का रहने वाला था, और वो आरएसएस का सदस्य था। बाद में आरएसएस ने उसे निकाल दिया था, लेकिन वो हिंदू महासभा से भी जुड़ा हुआ था, और उसका विचार था कि भारत को हिंदू राष्ट्र वो बनाना चाहता था, और वो सावरकर से प्रेरित था। वीर सावरकर जिस पे फिल्म भी बनी है, रणदीप हुड्डा बनाए थे। कोई एक्टर, हरियाणा का कोई एक्टर है, उसने उसमें किरदार किया था वीर सावरकर का। तो वो इस विचार का था, वो चिढ़ा हुआ था गांधी जी से। गांधी जी पे वो आरोप लगाता था कि गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण की बहुत ज़्यादा नीति करते हैं। अब यह बात कहाँ तक सत्य है कि गांधी जी मुस्लिम तुष्टीकरण की राजनीति करते थे, लेकिन उनके कार्यों से गोडसे बिल्कुल खुश नहीं था, नाराज था। गांधी जी के कुछ काम थे जिससे वो नाराज था। वो काम क्या थे? जैसे कि भारत पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ, गांधी जी ने पहले कहा था कि बंटवारा मेरी लाश पर होगा, यदि भारत बटा तो मैं मर जाऊंगा, मेरी लाश पर से होकर बंटवारा होगा। लेकिन देखा गया कि जब बंटवारा हो गया, जिन्ना को दे दिया गया पाकिस्तान, तो गांधी जी जीवित रहे। उन्होंने कोई आत्मदाह जैसी कोई काम नहीं किया। तो इससे उनकी बात एक तरह से झूठी हुई। शायद उसी झूठ के कारण ये गोडसे बहुत ज़्यादा दुखी हुआ कि ये व्यक्ति सिर्फ और सिर्फ राजनीति करता है और मुस्लिम तुष्टीकरण करता है, मुस्लिम में अपनी पकड़ बनाता है। और दूसरा कारण था कि खिलाफत आंदोलन जब चल रहा था 1919 में, और 1919 से 1924 तक चला था, इस आंदोलन में गांधी जी द्वारा भारत के मुसलमानों को एक किया गया। कि वो खिलाफत आंदोलन चला था कि मुस्लिमों का मसीहा होता था, एक तरह से पैगंबर या गुरु, वो होता था खलीफा, जो पूरे मुस्लिम वर्ल्ड का नेता होता था। वो तुर्की में हुआ करता था। तो तुर्की के जो खलीफा है उसको अंग्रेजों ने पद से विस्थापित कर दिया, वो पद ही समाप्त कर दिया और हटा दिया। खलीफा पद समाप्त करके बंद कर दिया, खलीफा कोई नहीं बनेगा। तो इस बात से पूरी दुनिया के मुसलमान नाराज थे, खास करके भारत के मुसलमान नाराज थे। तो उस चीज़ को गांधी जी ने भुनाया और मुसलमानों को एक किया, और मुसलमानों को संगठित करके खिलाफत आंदोलन में भी सक्रिय भूमिका निभाई और हिंदू मुस्लिम एकता का परिचय दिया। इस बात को गोडसे यह मानता था कि यह सिर्फ हिंदू मुस्लिम एकता वाली बात नहीं है, ये कट्टरता फैलाने वाली बात है। गांधी जी मुस्लिम धर्म को यहाँ और भारत में कट्टर किए जा रहे हैं, धार्मिक उन्माद यहाँ बढ़ाए जा रहे हैं। यहाँ पर जितनी ज़्यादा संगठन मुसलमानों का होगा तो उतनी कट्टरता बढ़ेगी, उतना हिंदू राष्ट्र बनाने में समस्या आएगी। तो गोडसे का ये विजन था। तो वो अपने हिसाब से सोचता था, लेकिन देश अपने हिसाब से सोचता था गांधी जी के बारे में। तो कांग्रेस के जो अधिवेशन होते थे उसमें हिंदू मुस्लिम एकता पे बल दिया जाता था, वंदे मातरम आदि को हटा दिया जाता था, मतलब साइड लाइन किया जाता था, उसके कुछ लाइंस काट लिए जाते थे ताकि मुसलमानों को दिक्कत ना हो, क्योंकि मुस्लिम लोग दूसरों की वंदना नहीं करते अल्लाह को छोड़ के। तो उसमें जो कुछ लाइंस हैं, तो आज भी विवाद चलता है वंदे मातरम को लेकर देश में। तो कुछ मुस्लिम्स जो हैं कि वंदे मातरम गा सकते हैं, कुछ मुस्लिम कहते हैं मैं नहीं गाऊंगा। तो इसी चीज़ को लेकर गांधी जी ने इस वंदे मातरम और हिंदी भाषा का जो उपयोग होता है उसमें से हिंदी उर्दू भी मिक्स करके बातचीत करते थे, ताकि लोग संगठित रहें। मुस्लिम लोग उस समय ज़माने में बहुत ज़्यादा ही कट्टर होते थे। उस ज़माने में हिंदू भी बहुत कट्टर होते थे, मुस्लिम भी कट्टर बहुत ज़्यादा होते थे, क्योंकि पुरानी पीढ़ी कट्टरता से भरी हुई थी। अभी तो फ्रीडम है, अभी तो हिंदू मुस्लिम आपस में शादी भी कर लेते हैं, ज़्यादा कोई इशू नहीं रहता। लेकिन उस ज़माने में हिंदू मुस्लिम का विवाह होना बहुत ज़्यादा ही खून खराबे वाली काम
माना जाता था, यदि व्यक्ति पावरफुल ना हो तो इसी प्रकार से ये चिढ़ा हुआ था, इस बात से भी चिढ़ा हुआ था कि वंदे मातरम के कुछ लाइन्स हटा दिए गए मुसलमानों के कारण, हिंदी में उर्दू को घुसाया जा रहा है। तो ये बातें भी उसको हिट करती थी। और दूसरी बात हिट किया कि जब भारत पाकिस्तान का विभाजन हुआ तो विभाजन के समय भारत को 55 करोड़ देने थे उसको। अब 20 करोड़ पहले दे चुके थे, लेकिन और भी 55 करोड़, टोटल 75 करोड़ देने थे पाकिस्तान को। ये पैसे क्यों देने थे? इसलिए देने थे क्योंकि एक जो देश है, देश के पास अपना खजाना होता है, तो जितना हिस्सा वो, जितनी आबादी और हिस्सा पाकिस्तान ले गया, उतनी आबादी और हिस्सा का जो धन है, खजाना है, जो आरबीआई में रखा हुआ था, तो उसको उससे एक सरकार चलाने के लिए उसे धन चाहिए थी। तो भारत सरकार ने 20 करोड़ तो पहले दे दिया था और 55 करोड़ रोक लिया था, नहीं दे रहे थे। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे, नेहरू जी थे, वो दोनों नहीं दे रहे थे। कारण ये था कि जैसे बंटवारा हुआ वैसे ही पाकिस्तानी आर्मी भेड़ बकरी चराने वालों के भेष में, कबीलाई के भेष में, जो घुमंतू होते हैं उस भेष में गन और हथियार लेकर कश्मीर पर चढ़ाई कर दिया था। कश्मीर को अपने में मिलाने के लिए तुल गया था। तो इधर लड़ाई स्टार्ट हो गई थी। जब लड़ाई स्टार्ट हो गई तो ये बाकी 55 करोड़ यदि भारत पाकिस्तान को देता तो उस पैसे से वो हथियार खरीद के और उल्टा भारत को ही मारता। तो इस वजह से जो है कि सरदार पटेल बिल्कुल सख्त थे कि उसे पैसा नहीं देंगे। लेकिन ये जो प्रधानमंत्री थे जवाहरलाल नेहरू, वो ढुलमुल थे, वो गांधी जी के रवैये से ढुलमुल थे। कारण कि गांधी जी कहते थे कि नहीं उसको रुपया दो। इसी बात के लिए गांधी जी अनशन कर दिया कि नहीं उसको 55 करोड़ रुपया दो। अब इससे किसी का भी मूड गर्म आ जाएगा कि पाकिस्तान हमसे लड़ाई कर रहा है और गांधी जी कह रहे हैं उसको 55 करोड़ रुपया दो, ये क्या बात हुई? तो इसके पीछे गांधी जी का सोच ये था कि भारत ने वादा किया है तो वादा को निभाना भारत का काम है। भारत नया नया आज़ाद हुआ है, यदि भारत अपने वादे से मुकरता है तो दुनिया सोचेगी कि भारत डिफॉल्टर है एक देश के रूप में। उनका एक महान सोच था, लेकिन रणनीतिक रूप से उतना उचित नहीं था। और आज हम देख ही रहे हैं कि सबकी महानता कैसी है, अमेरिका क्या कर रहा है और बाकी देश क्या क्या कर रहे हैं। तो आज तो कोई नैतिकता ही नहीं रह गई है, कोई भी कैसे भी कर देता है, इंटरेस्ट की बात है। तो उस समय सरदार वल्लभ भाई पटेल का तो अपना सख्त रुख था। तो लेकिन गांधी जी के अनशन के कारण, आमरण अनशन मतलब जब तक मर न जाए तब तक अनशन जारी रहेगा और तब जब तक कि रुपया पाकिस्तान को मिले ना, तो इस चीज़ से मजबूर होकर रुपया जारी करना पड़ा। उसमें से 10 करोड़ बाद में काट लिया गया किन्हीं शर्तों के वजह से, बैंकिंग शर्तों के रूप में। तो गांधी जी अनशन त्याग दिए। तो हुआ और ये था कि जो मारकाट चल रही थी, जैसे बांग्लादेश के में जो मारकाट चल रही थी हिंदू मुसलमानों के बीच, नोआखली, पहले बांग्लादेश भारत का हिस्सा था, तो लेकिन उस समय 1946 के में जो मारकाट चल रही थी नोआखली में, तो हिंदू और मुस्लिम में जो लड़ाई हो रही थी, तो गांधी जी वहाँ जाकर समझा रहे थे। और गांधी जी का एक आध्यात्मिक प्रभाव भी था, लोग उसे साधु महात्मा मानते थे। तो इन्होंने हिंदुओं को जाकर कहा कि तुम लड़ाई मत करो, तुम हथियार मत उठाओ, वो लोग मारते हैं तो मारने दो, तुम सहन शक्ति रखो। इस बात से बहुत चिढ़ गया कि बहुत बिल्कुल चिढ़ गया कि गांधी इस तरह की शिक्षा दे रहा है कि कोई दूसरा मारे तो मरते रहो और हथियार ना उठाओ, ये हिंदुओं को कायर बना रहा है। इस बात से भी उसका बहुत खून खोला था। तो गांधी जी, हालांकि नोआखली में गांधी जी की जाने से शांति आई थी, क्योंकि एक दूसरे पे हथियार उठाना बंद कर दिया था। लेकिन नाथूराम गोडसे का मानना था कि महात्मा गांधी हिंदू हितों के लिए खतरा है। अंतिम बार उसका सब्र का बांध तब टूटा जब भारत पाकिस्तान का बंटवारा हो रहा था और उसी समय कबीलाई बन के, भेड़ बकरी चराने वाले बन के वहाँ की पाकिस्तान की आर्मी कश्मीर पर हमला कर देती है, कश्मीर का बहुत सारा हिस्सा कब्जा कर लेती है, युद्ध चल रहा होता है। और उसी समय गांधी जी पैसा देने के लिए 55 करोड़ पाकिस्तान को देने के लिए भारत सरकार को बाध्य करते हैं, आमरण अनशन करते हैं। और इतना ही नहीं रुकता, जो पाकिस्तान में जिन हिंदुओं को मारा काटा जा रहा था वो हिंदू भागकर जब भारत आए शरणार्थी के रूप में, तो दिल्ली की मस्जिदों में
वो शरणार्थी बनकर रहने लगे, छुप गए, क्योंकि यहाँ पर भी हिंदू यहाँ के हिंदू मुसलमानों को मार रहे थे और वहाँ के मुस्लिम हिंदुओं को मार रहे थे, दोनों दोनों को मार रहे थे। तो यहाँ से मुस्लिम पलायन कर रहे थे और वहाँ से हिंदू पलायन कर रहे थे। तो यहाँ चूंकि राष्ट्रवादी लोग थे, थोड़ा सहिष्णु लोग थे, चूंकि यहाँ गांधी थे, नेहरू थे, तो यहाँ तो मामला कम भी था, यहाँ पर मुसलमानों को कम भी मारा जा रहा था। लेकिन पाकिस्तान के हिंदुओं का तो कत्लेआम हो रहा था, सिर्फ और सिर्फ धर्म के नाम पर उनको भगाया जा रहा था। वहाँ से जो हिंदू भागकर यहाँ शरण लिए, यहाँ पे जो खाली मस्जिदें थीं वहाँ पर वो रुके। तो रुकने के बाद जो वहाँ 10 दिन से 5 दिन से रह रहे थे, वो जाते कहाँ पे रहते, उनके लिए रहने का तो ठिकाना नहीं था उस समय। तो वो मस्जिद में रुके थे। तो गांधी जी इस बात से खफा थे कि हिंदू होकर वो मस्जिद में क्यों रुका है। वो इस बात के लिए भी अनशन पर उतर गए कि उन मस्जिदों से हिंदुओं को निकाला जाए, बाहर निकाला जाए, और वो कब्जा मुसलमानों को दिया जाए। तो ये तो होना ही था, लेकिन ये जिद पे अड़ गए कि नहीं, जल्दी से जल्दी हिंदू को वहां से निकाला जाए। तो बेचारे हिंदू को वहां से निकलना पड़ा। इस बात ने गोडसे को अंदर तक प्रतिशोध से भर दिया कि ये व्यक्ति जब तक जिंदा रहेगा तब तक हिंदुओं का कल्याण संभव नहीं है और हिंदू हित इसी तरह प्रभावित होते रहेंगे। यही सोचकर बिरला मंदिर में 30 जनवरी 1948 में बिरला मंदिर में प्रार्थना के कार्यक्रम में शामिल होने गए ये, और वहीं पर प्रणाम करने के दौरान इनको गोली मार दी, 3 गोलियां मार दी और पास से निकट से मारी, और गोली लगते ही गांधी जी के मुख से निकला हे राम, और वो मर गए। और तब बाद में जाके ये गोडसे भागा नहीं, उन्होंने खुद ही गिरफ्तारी दी। और चूंकि एक वैचारिक लड़ाई थी उसकी, और वो कोई पर्सनल दुश्मनी नहीं थी, वो हिंदू हितों के लिए लड़ रहा था। ये तय कर पाना मुश्किल है कि कौन सही था कौन गलत था, लेकिन गोडसे का ये मानना था। और उसके बाद तब लंबी बहस के बाद कोर्ट में उसको फांसी देने का काम शुरू हुआ, और गांधी जी के पुत्रों ने उनको माफ़ करने के लिए कहा कोर्ट से कि गांधी जी किसी की हत्या नहीं करना चाहते थे, वो अपने हत्यारों को भी माफ़ कर दिया करते थे, तो इसलिए गांधी जी के सिद्धांतों पर चलते हुए इसे माफ़ कर दिया जाए। लेकिन ऐसा नहीं हुआ। 15 नवंबर 1949 को उनको फांसी दे दी गई, गोडसे को। तो ये थी पूरी बात कि गांधी जी से गोडसे क्यों चिढ़ता था। धन्यवाद।